नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले कालखंड में हम लोगों ने विकारी शब्द का पहला प्रकार संज्ञा देखा था। विकारी शब्द अर्थात जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। उसके 4 प्रकार हमने देखे थे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आज हम उसका दूसरा प्रकार देखेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, संज्ञा के बदले आता है, संज्ञा के परिवर्तित स्थान को पूर्ण करता है। और उदाहरण के लिए, राम खाना खा रहा है, राम पढ़ाई कर रहा है, राम दौड़ रहा है, राम लिख रहा है। ऐसे हम बार बार अगर राम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके बदले हम राम खाना खा रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, वह लिख रहा है, वह दौड़ रहा है, इन शब्दों का प्रयोग हम राम के स्थान पर कर रहे हैं। ये जो शब्द राम के स्थान पर आए हैं, इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और 6वां निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 प्रकार है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला, मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला और अन्य पुरुष अर्थात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि वह नहीं आएगा, मैंने आपसे कहा कि वह नहीं आएगा। मैं यानी बोलने वाला, ये उत्तम पुरुष। आपसे बात कर रहे हैं इसलिए आप मध्यम पुरुष, और वह नहीं आएगा यह अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष में काफी सर्वनाम आते हैं। यहां कुछ मैंने लिख कर दिए, आप देखिएगा। मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मेरा, मुझको, मुझमें, हम, हमको, ये सभी उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। जैसे हम कार्य कर रहे हैं, मैंने खत लिखा, हमने आपसे कहा था कि वह नहीं आएगा, मुझे मेरा पेन दीजिए, मेरा कार्य मैं स्वयं करता हूं। ऐसे कई वाक्य इन शब्दों से, इन सर्वनामों से बनते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब जो सुन रहा है। तुम, आप, तुमने, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुझ पर, आप, ये सभी मध्यम पुरुष के सर्वनाम है। जैसे तुम अपना कार्य स्वयं करो, आप क्या कर रहे हो, तुमने क्या लिखा है, तुमको पढ़ाई करना ठीक से नहीं आता है। ऐसे कई उदाहरण आप ले सकते हैं इन शब्दों से। ये सब मध्यम पुरुष के उदाहरण है। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसने, वह, वे, उन्होंने, उन्हें, उससे, उसे, उसका। उसने क्या किया, वह क्यों नहीं आया, वे लोग क्या कर रहे हैं। ये सब जो उदाहरण है, ये सब उदाहरण अन्य पुरुष के हैं। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब दूसरा प्रकार हम देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चित हो उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। जिससे किसी निश्चित वस्तु का, व्यक्ति का, प्राणी का बोध हमें होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें यह मेरा घर है, वह उसका भाई है, यह मेरा घर है, यानी यही मेरा घर है। घर किसका है? मेरा है। यह हमें इस सर्वनाम से प्रतिपादित होता है, स्पष्ट होता है। उसके उदाहरण है यह, वह, इसको, इन्होंने, इन्हें। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से हमें किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जो शब्द दिए हैं, कोई, कुछ। कोई दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ ला रहा है। कोई और कुछ, ये जो शब्द है, हमें निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं करवाते हैं। कौन है वहां? इसमें कौन ये प्रश्नवाचक में जाएगा, परंतु कोई वहां है,
ऐसा अगर हमने कहा तो कौन है वहां हमें निश्चित रूप से नहीं मालूम है। कुछ तो भी दाल में काला है। अरे दाल में काला क्या है? कुछ तो भी है, यानी कुछ यह शब्द हमें स्पष्टता की ओर नहीं ले जाता है, अस्पष्टता स्पष्ट करता है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा है संबंध वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो शब्दों या दो पदों या दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करता है वहां संबंध वाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सो, जो पढ़ाई करेगा वह पास होगा। जो पावत है या जो जागत है सो पावत है, जो खोवत है सो खोवत है। तो ये जो सो जो उदाहरण है, जो पढ़ाई करेगा वो पास होगा, जो पढ़ाई करेगा वो पास होगा। जो वहां खड़ा है वह वही लड़का है जो शरारत कर रहा था। जो मैदान पर खड़ा है वह वही लड़का है जो शरारत कर रहा था। तो जो और वह, जो सो, जो वह, ये शब्द हमें संबंध दर्शाते हैं, रिलेशन बताते हैं, इसीलिए ये संबंध वाचक सर्वनाम के उदाहरण है। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से हमें प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसको, किसका, किससे। दरवाजे पर कौन खड़ा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या लिख रहे हो? दरवाजे पर कौन खड़ा है? इसमें कौन यहां सर्वनाम हमें यह बताता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, पर कौन खड़ा है यह हमें नहीं मालूम। कौन इस प्रश्नवाचक सर्वनाम के माध्यम से हमें दरवाजे पर कोई खड़ा या स्पष्ट होता है। दूसरा उदाहरण है क्या। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कौन सा कार्य कर रहे हो? यह स्पष्ट नहीं होता, परंतु प्रश्न पूछा जा रहा है। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है उस सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन, क्या, किसने, किसको, किसका, किससे, ये सभी शब्द आते हैं। आखिरी सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। बोलने वाला स्वयं अपने लिए जब सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपने आप को आईने में देखा। मैंने अपने आप को आईने में देखा। इस अपने आप को इस शब्द से यह स्पष्ट होता है कि बोलने वाला स्वयं के लिए उसका उपयोग कर रहा है। मैंने अपने आप को आईने में देखा। वह खुद चलाएगा, वह स्वयं चलाएगा, वह अपना कार्य स्वयं कर लेगा। ये अपने आप, खुद या स्वयं, इन शब्दों से हमें यह स्पष्ट होता है कि बोलने वाला स्वयं के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है, इसलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन से भेद है, इसका अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां सर्वनाम का एपिसोड समझ में आया होगा। धन्यवाद।